अस्सलामुअलैकुम। एक लड़का 2 दिन पहले जो है वो पाकिस्तान से आया है यूके के अंदर केयर वीज़ा के ऊपर। तो इमिग्रेशन ने उससे कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। तो मुझे याद आया कि भाई 18 अगस्त ये जो अगला महीना आ रहा है, काफ़ी सारे पाकिस्तानी इंडियन लोग आ रहे हैं, क्योंकि 18 अगस्त से स्टूडेंट्स की जो फ़्लाइट्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। क्योंकि 18 अगस्त आपको पता ही है कि पहली डेट होती है जब स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि अगर जिनका सितंबर में कोर्स है तो 18 अगस्त से पहले वो फ्लाई नहीं कर सकते। अगर वीज़ा पहले भी लग जाए उस पर डेट 18 अगस्त की लिखी होती है। तो 18 अगस्त को क्योंकि बड़ी आवाम आ रही है तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वो लड़का जो है वो रिसेंट एग्जांपल है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने पूछी हैं। स्पेशली केयर की भी मैं आपसे शेयर करूँगा और जो जनरल स्टूडेंट से क्वेश्चंस किए जाते हैं वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो इमिग्रेशन एयरपोर्ट पर आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आपसे वो क्वेश्चंस क्यों करते हैं, मतलब उनके माइंड में क्या है। तो वही कॉन्सेप्ट ये है सबसे पहले कि आपसे वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो बंदा आया है क्या ये जेन्युइन है कि नहीं। अगर आप केयर वीज़े पे आए हैं तो आपसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बंदा वही है जिसका हमने वीज़ा लगाया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो उन्होंने जो आपसे जो बायोमेट्रिक ली होती है, VFS का जो ऑफिस होता है वहाँ पर उन्होंने बायोमेट्रिक ली होती है। यहाँ पर आके एयरपोर्ट पर भी आपसे वो बायोमेट्रिक लेते हैं। वैसे उनको कन्फर्म हो जाता है, लेकिन फिर भी टू मेक मोर श्योर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जो लोग केयर वीज़ा पे आते हैं सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो आपसे वो पूछेंगे कि आपकी कौन सी आपकी कंपनी है, जिस कंपनी में आपने वीज़ा लिया है, आपको वीज़ा किस तरह मिला था, आपने अप्लाई किया था, कॉस्ट लेटर कहाँ पे है, ठीक है, कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, कोई एग्रीमेंट था आपके पास कि नहीं है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होने ही चाहिए, जिसमें कॉस्ट लेटर आ जाता है वो तो आपके पास होना चाहिए भाई। पासपोर्ट तो आपके पास हो गई। कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए कि कंपनी कहाँ पे है, कंपनी कितने अरसे से मतलब कर रही है, आपका एक्सपीरियंस क्या है ये भी। क्योंकि कुछ लोगों ने केयर में क्योंकि एक्सपीरियंस लिखा होता है पहले, फिर यहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपसे वो पूछ सकता है कि भाई आपने केयर का काम किया हुआ है, आपको एक्सपीरियंस है तो आप बताएं केयर का कौन सा काम होता है, उधर क्या करना पड़ता है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि आपने जो जो एक्सपीरियंस पीछे लगाए हुए हैं उन मतलब जो भी आपने मेंशन किया था कि जी ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का, वो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि आपका कहाँ पे कौन सा क्या एक्सपीरियंस था, केयर जॉब में करना क्या होता है। ये मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह और भी सिर्फ केयर की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे लोग जो डिफरेंट जॉब्स में आते हैं, डिफरेंट वर्क परमिट्स में आते हैं, तो उनको ये सारी नो हाउ की नॉलेज होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट से मुराद ये है बेसिक नॉलेज, जो आपका जो है ना वीज़े से रिलेटेड जो आपके साथ सारी चीज़ें हुई हुई हैं, जो आपने प्रोसेस की हुई हैं, वो सारी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अगर कहें कि जी मैंने तो कोई प्रोसेस किया ही नहीं था, वो तो सारा किसी कंसल्टेंट के थ्रू मैंने कराया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, तो फिर आपकी गलती है। क्योंकि अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू भी करा रहे हैं तो भाई फिर भी आपको सारा का सारा नॉलेज होना चाहिए कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैंने फिर क्या किया था। उसके बाद आपको इन टच रहना चाहिए कंसल्टेंट के साथ, ताकि आपको पता हो कि आपका स्टेप प्रोसीजर कहाँ पे पहुंचा, कॉस्ट कैसे था, बैंक स्टेटमेंट कितनी रखी थी, आपकी अकोमोडेशन कहाँ पे आपने रखी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं डजंट मैटर। एक और लोग सवाल पूछते हैं कि जी मैं अगर दूसरे सिटी में आ रहा हूँ तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बंदा आ रहा है जी किसी और सिटी में जो लंदन से दूर है, लेकिन उसकी जो फ़्लाइट है वो लंदन की है, तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है? बहुत कम फ़र्क पड़ता है। ये क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछेंगे। आप कह सकते हैं कि मैं लंदन में एक रात रुकूंगा, या मेरा कोई यहाँ पे फ्रेंड है मैं उसके पास रुकूंगा, फिर नेक्स्ट डे मैं आगे जाऊँगा, ट्रैवल करूँगा, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास समटाइम्स अकोमोडेशन का प्रूफ भी होना चाहिए। अगर एटलीस्ट आपका कोई फ्रेंड है तो वो आपको ईमेल के थ्रू एक ईमेल सेंड कर दे जिसमें वो लिख दे मेरे पास इतने कमरे हैं, एक कमरा खाली है, तो इस बंदे को मैंने यहाँ पे रखूँगा, एक रात मैं रख सकता हूँ, 2 रात, या परमानेंट मेरे साथ रहेगा, तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके पास कोई प्रूफ ऑफ कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादा डरना और घबराने वाली बात नहीं होती। इमिग्रेशन पे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछते कि जो आपको पता ही ना हो। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि बताएं जी मिस्र में कितने जो है ना वो मम्मियाँ कितनी है, आपसे ये सवाल नहीं पूछने लगे। सवाल वही पूछेंगे जिसका भाई आपको पता होगा, जिसका आपका नॉलेज है, जो आपने प्रोसेस किया है उसका सवाल पूछेंगे। यही काम जो है ना वो स्टूडेंट्स के साथ है। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी वही चीज़ें पूछेंगे। अगर डिपेंडेंट के साथ आ रहा पूछेंगे स्टूडेंट कौन है, मेन एप्लीकेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है, बता दें जी ये है। इंग्लिश नहीं आती कोई मसला नहीं, ट्रांसलेटर भी वहाँ बुला लेते हैं और ट्रांसलेटर भी मसला हल हो जाते हैं। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, जो अभी लड़का आया है केयर वीज़ा पे है, तो उसको वो पूछ रहा था इमिग्रेशन वाला, वो उसको उर्दू भी आती थी, उसको पूछ रहा था कि भाई सीधी गल दस, बल्कि पंजाबी में पूछ रहा था कि भाई सीधी गल दस किन्ने का वीज़ा लैके आए, कि लै गया, कि एजेंट की हिसाब से सानू पता है, वीज़े वेख रहे हैं पीछे सारा कुछ, वो कहता है सानू पता है। लेकिन वो लड़का क्योंकि जन्म था, वो उसने कहा नहीं जी मैं वो बाय करके मैं उस तरीके से नहीं आया,
तो लेकिन उसने कहा नहीं दस दे, से कोई गल नहीं, दस दे तू अपने भरा में, मैं भी पाकिस्तानी है, ये वो इस तरह करके। वो कोई सिख था मेरे ख्याल से। तो उसने उसको जो है ना काफ़ी कोशिश की, लेकिन उससे कहा वही भाई मैं अपना जो है ना जो जिस तरीके से आया हूँ मैं तो वही बताऊँगा भाई, ये तो नहीं बता सकता कि मैं किधर से, मतलब कोई मैं 2 नंबरी वाला तरीका जो मैं करके नहीं आया मैं वो किस तरह मैं बताऊँ, वो मैं अब गलत चीज़ तो नहीं बता सकता। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी वही चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपका कैश कितना था, इनिशियल डिपॉजिट कितनी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी, कहाँ पे जाके रहेंगे, ठीक है। ये बेसिक 3-4 सवाल पूछ सकते हैं। उस बंदे से ज़्यादा सवाल पूछेंगे जब उनको शक पड़ गया कि ये जो है ना बंदा 2 नंबर है या इसके अंदर कोई ज़्यादा फॉल्ट है। और फिर भी अगर आपको ज़्यादा सवाल पूछ भी लेते हैं और आप कुछ सवालों के गलत जवाब भी दे देते हैं, कोई मसला नहीं, बाद में आप उनको दोबारा जस्टिफाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप जेन्युइन बंदे हैं तो भाई आपने अगर सवालों के जवाब उस टाइम गलत भी दिए हैं तो कोई मसला नहीं, आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे। जब तक आप जेन्युइन है ना तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एयरपोर्ट पे आपसे कौन सा ऐसा कोई सवाल पूछा जा सकता है। इंग्लिश नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं अब्रार भी इंग्लिश नहीं आती, अब क्या करें, इंडिपेंडेंट साथ आ गया, कोई मसला नहीं। इंग्लिश नहीं आती तो उन्हें बता देंगे इसको इंग्लिश नहीं आती, ये डिपेंडेंट है, तो ये जो है ना इंटरप्रेट को बुला लेंगे तो वो आके वो ट्रांसलेशन कर देगा, इसका कोई वो मसला नहीं है। एयरपोर्ट पे जो खड़े होते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, पंजाबी उर्दू भी उनको सारी ज़ुबानें आती हैं, तो ये इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बल्कि अभी जो लड़का है वो कहता है इमिग्रेशन पे वो संडे को आया था, वो कह रहा था यार मुझे तो लग रहा था कि सारे पाकिस्तानी उधर बैठे हुए हैं, तो वो मिक्स होते हैं, देसी पाकिस्तानी इंडियन का यहाँ फ़र्क पता नहीं चलता। तो वो मेरे ख्याल से कुछ सरदार जी होंगे या फिर कोई पंजाबी वाला था, तो उसने इससे क्वेश्चंस किए। प्रिया के पास अपने सामान में कुछ ऐसी चीज़ें ना लेके आए जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जैसे कोई बंदा आप 1 डंडा ले आए सिगरेट का, इट्स ओके, लेकिन आप ये नहीं कि 2, 3, 4, 5 डंडे लेके आ रहे हो, तो फिर वही पकड़े जा सकते हैं। फिर उसके क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप 10,000 पाउंड से ज़्यादा अमाउंट लेके आ रहे हैं तो फिर आपको क्वेश्चन हो सकता है, या कोई ऐसी कोई ड्रग्स या इस तरह की कोई चीज़ होगी तो फिर तो भैया आपका फिर खैर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जेन्युइन है और आपने कोई कुछ काम गलत नहीं किया तो भाई आपको बिल्कुल भी घबराने की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एयरपोर्ट पे कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं होता, पता नहीं क्यों उन लोगों ने इसको मुश्किल बनाया हुआ है। मुझे नहीं समझ आती कि कौन से वो लोग हैं जो मतलब वो कहते हैं कि जी पता नहीं अब्रार भाई ऐसा कौन सा सवाल पूछ लेंगे, मैं रट्टा लगा के जाऊँ। कभी रट्टा मार के आने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपकी हैं उनको रिवाइज़ उनको पता होना चाहिए आपको, मतलब ये कोई कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज़ें आपने प्रोसेस किया हुआ है, जो स्टूडेंट्स ने प्रोसेस किया हुआ है अपना, उनको सारी कहानियों का पता होना चाहिए। अगर आप फेक हैं तो भाई फिर खैर बनाएं अपनी, फिर आप पकड़े जाएंगे। फेक बंदा जो है वो फिंगरप्रिंट से ही पकड़ा जाता है, अगली कहानी तो बात की है, ठीक है। तो वहीं पे उसको फिर डिटेन करके वापस डिपोर्ट भी कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं, मुझे इतना लीगल नहीं पता क्या तरीका होता है। तो भाई डिपोर्ट से बचने के लिए 2 नंबरी वाला काम बिल्कुल नहीं करना। 1 नंबर बंदे हैं यहाँ पे जिनका वीज़ा लगा प्रॉपर तरीके से वही आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। फिर भी अगर किसी को कोई और क्वेश्चन भी रह गया तो कमेंट बॉक्स आपके सामने कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़। I feel like I'm losing my mind.